पंजाब रोजगार स्कीम के तहत कर्ज के लिए दरखास्तें देने वालों के लिए खुशखबरी है। आसान कर्जों की फ्राहमी अगले हफ्ते से शुरू होगी। पंजाब रोजगार स्कीम के तहत कर्ज के लिए दरखास्तें देने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। आसान कर्जों की फ्राहमी अगले हफ्ते से शुरू कर दी जाएगी और शहरियों को बआसानी कर्ज मिल सकेगा। पंजाब रोजगार स्कीम के तहत कर्ज के लिए दरखास्तें देने वालों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है और आसान कर्जों की फ्राहमी अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे किज़ाफी भट्ट से। जी किज़ाफी। पंजाब रोज़गार स्कीम के लिए जिन लोगों ने एप्लीकेशंस दी थी उनके लिए खुशखबरी है कि अगले हफ्ते से उन्हें पंजाब रोज़गार स्कीम के तहत कर्ज़ों की फ्राहमी का आगाज़ किया जा रहा है और इससे तकरीबन 16 लाख अफराद जो है वो मुस्तफ़ीद होंगे। इस प्रोग्राम के तहत जो है 1 लाख से 1 करोड़ तक जो है वो कर्ज़े दिए जा रहे हैं। चेक तकसीम किए जाएंगे, बाकायदा तकरीब का इनेकाद किया जाएगा और हुनरमंद नौजवानों को अपना कारोबार शुरू करने के लिए ये पैसे दिए जा रहे हैं। कोरोना वबा से जो लोग मुतासर हुए, प्रायोरिटी उन लोगों को दी गई है ताकि उनको तरजीही बुनियादों पर कर्जे दिए जाएं और वो अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो सके। आइंदा हफ्ते से ये प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है और ये वज़ीर आज़म की हिदायत के ऊपर पंजाब रोज़गार स्कीम शुरू की गई थी। 16 लाख अफराद जो है इससे मुस्तफ़ीद। ठीक है किज़ाफी भट्ट, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। खातून अव्वल की हमशीरा को हायर एजुकेशन कमीशन में तयनात कर दिया गया है। मरियम रियाज भट्टू हायर एजुकेशन में प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर तयनात की गई हैं। मरियम रियाज भट्टू को 8.5 लाख तनख्वाह के इर्ज तयनात किया गया है। इसराय की जानिब से बताया जा रहा है, जबकि तर्जुमान HEC ने मरियम रियाज की तयनाती कानूनी करार दे दी है। हायर एजुकेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक का फंडेड प्रोग्राम है। अकमल सोमरो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अकमल सोमरो, ज़राए की जानिब से जो बताया जा रहा है और जो तर्जुमान की जानिब से वजाहत दी जा रही है, ये बिल्कुल दुरुस्त हैं दोनों? जी बिल्कुल। एक तो ये कंफर्म है कि मरियम रियाज भट्टो ने हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान में अपने ओहदे का चार्ज भी संभाल लिया है और इस ओहदे पर तकर्री के लिए बाज़ाब्ता तौर पर हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान की जानिब से 18 दिसंबर 2020 को जो है वो इश्तिहार जारी किया गया था, जिसके बाद उम्मीदवारों ने इस ओहदे के लिए जो है वो अपनी दरख्वास्तें जमा कराई थी और इसमें जो अहलियत का मेयार मुकर्रर किया गया था उसमें सिर्फ ये लिखा है कि 15 बरस का जो है वो प्रोफेशनल तजर्बा होना चाहिए। मरियम रियाज भट्टो इससे पहले मुत्तहिदा अरब अमारात में जो है वजारत तालीम में एडवाइज़र के ओहदे पर काम कर रही थी और उन्होंने जो अपनी डिग्रियां हैं वो लंदन बिजनेस स्कूल से हासिल कर रखी है, MBA की डिग्री, जबकि MSc की डिग्री जो है वो कनाडा की वाटरलू यूनिवर्सिटी से और MSc कंप्यूटर साइंस की डिग्री कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से हासिल कर रखी है। और हमारे ज़राए ने ये कंफर्म किया है कि हायर एजुकेशन कमीशन में इस ओहदे पर जो तकर्री की गई है इसकी तनख्वाह जो है वो 8.5 लाख रुपए के करीब है और इसके लिए जो प्रोसीजर है उसमें किसी हद तक वायलेशन की जो है वो इतलात है और ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि इसकी तैनाती के लिए जो मंजूरी है वो हासिल नहीं की गई और जो प्रोसेस अडॉप्ट किया गया है वो इतना तेज़ रफ्तार था कि 18 दिसंबर को इश्तिहार दिया गया, 15 रोज़ के अंदर दरखास्तें मौसूल की गई और गुज़िश्ता हफ्ते तकर्री करके मरियम रियाज भट्टू को ओहदे पर तैनात भी कर दिया गया और मरियम रियाज भट्टो ने अपना चार्ज भी संभाल लिया है। और HEC की जो डायरेक्टर हैं आयशा इकराम, उन्होंने इस बात की तस्दीक भी की और उनका ये कहना है कि ये तकर्री मेरिट के मुताबिक हुई है और उनकी काबिलियत को, तरीक़ाकार को मद्देनज़र रखते हुए की गई है। इसमें किसी भी किस्म की मेरिट की खिलाफ वर्जी नहीं की गई। लेकिन इसमें आम तरीन बात यह है कि मरियम रियाज भट्टो जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की बहन हैं। जी अच्छा अकमल सोमरो, एक तो ये बताएगा कि कितने कैंडिडेट्स थे इस सीट के लिए और दूसरा ये कि जो आपने कहा कि वायलेशंस बताए जा रही हैं जो हुई हैं, किस किस्म की वायलेशंस हुई हैं इसमें? जी इसमें इस अहम तरीन ओहदे पर, क्योंकि ये वर्ल्ड बैंक का फंडेड प्रोजेक्ट है और इसके लिए सारी ग्रांट्स जो है वो वर्ल्ड बैंक की जानिब से दी जाती है और ये जो ओहदा है ये हायर एजुकेशन डेवलपमेंट इन पाकिस्तान का प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर का ओहदा है जिस पर यह तकर्री की गई है। और इसका प्रोसीजर ये है कि हायर एजुकेशन कमीशन का जो इजलास होता है जिसमें कमीशन मेम्बरान शरीक होते हैं, वो कमीशन हतमी तौर पर तकर्रियों की मंजूरी देता है, लेकिन चेयरमैन HEC ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए ये तकर्री की है और इसमें जो प्रोसीजर था, ड्यू प्रोसीजर था, उसको फॉलो नहीं किया गया। लेकिन HEC का यही कहना है कि जो तैनाती है वो मेरिट के मुताबिक की गई है और इसके लिए किसी भी प्रोसेस को वायलेट नहीं किया गया। जी ठीक है अकमल सोमरो, बहुत शुक्रिया आपका। अब कुछ बात करते हैं महंगाई की। तो 30 रुपए इजाफे से यूटिलिटी घी की डबल सेंचुरी हो चुकी है। सस्ता घी भी 200 रुपए किलो तक पहुंच गया है। वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी है।
कीमतों में हालिया इजाफा गरीब अफराद पर बिजली बंद कर गिरा। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता घी अब सस्ता ना रहा। हुकूमत ने एक ही शॉट में कीमत डबल सेंचुरी पर पहुंचा दी। वज़ीर-ए-आज़म ने यूटिलिटी घी की कीमत में 30 रुपए फी किलोग्राम इजाफे की मंजूरी दे दी, जिसके बाद घी की नई कीमत 200 रुपए फी किलोग्राम हो जाएगी। रमजानुल मुबारक से कबल रिलीफ की आस में बैठे शहरी गैर मुतवक्के इजाफे पर तिलमिला उठे। महंगाई इतनी हो चुकी है कि गुजारा मुश्किल है। मजदूर बंदा तो बिल्कुल मर गया ना। बड़े बड़े लोग जो अमीर है वो भी कहते हैं हमारा बुरा हाल हो गया, तो जो गरीब आदमी उसका तो बुरा हाल होना ही होना है। मैं तो यही कहूँगा कि मिडिल क्लास जोन से भी हैं या गरीब आवाम जोन से हैं, उनके लिए कीमतें और कम करें ये लोग, जितना हो सके कम करें, जितनी हमें दे सकते हैं ये लोग सहूलतें दें हमें, क्योंकि हमारा गुजारा है नहीं। खवातीन ने कहा कि किचन की कोई शय ऐसी नहीं जिसकी कीमत में तसलसल के साथ इजाफा ना हुआ हो। हुक्मरान जख्मों पर मरहम नहीं रख सकते तो नमक भी ना छिड़कें। ये जितनी थी वैसी रहनी चाहिए थी। इनको आपने इतना मतलब, एक तो ये इधर कमज़ोर बंदे आ रहे, इतनी ज़्यादा आमदनी नहीं हर बंदे की, तो ये इतने ज़्यादा बढ़ा देंगे रमज़ान में तो हर बंदा तंग होगा। शहरी ने कहा कि अब कीमतों में बेतहाशा इजाफा किया जा रहा है और रमजान मुबारक में चंद रुपए कमी करके एहसान जताया जाएगा। शहरियों का कहना है कि रमजान मुबारक से कबल यूटिलिटी स्टोर्स पर बुनियादी इशाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा तशवीशनाक है। इस इजाफे को फौरी तौर पर वापस लिया जाए। कैमरामैन साकिब भट्ट के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। जबकि रमजान मुबारक की आमद पर यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की जानिब से तैयारियां जारी हैं। चीनी, दालें और मसाला जात के बाद लाहौर समेत मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 1 करोड़ 37 लाख किलोग्राम चावल की खरीदारी की जाएगी, जबकि इंतजामिया ने बिड्स भी तलब कर ली हैं। सईद अहमद सईद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सईद, कब तक ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा और फराहमी कर दी जाएगी यूटिलिटी स्टोर्स को? जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक के कबल यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन की तरफ से तैयारियां हैं वो जारी हैं और इस हवाले से जो चावलों की खरीदारी का फैसला है वो किया गया है और इसके हवाले से एक टेंडर है वो जारी कर दिया गया है। टेंडर के मुताबिक कुल मजमूई तौर पर 1 करोड़ 37 लाख किलोग्राम जो चावल की खरीदारी है वो की जाएगी जो कि लाहौर समेत मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर के अंदर वहाँ पर सप्लाई है वो की जाएगी। और जो टेंडर जारी किया गया है उसमें ये बिड्स हैं वो तलब की गई हैं कि जो राइस मिल्स हैं, डीलर्स हैं या फिर जो ठेकेदार हैं वो 10 केजी के हिसाब से सैंपल जो हैं वो जमा करवाने के पाबंद हैं वो होंगे और जो सप्लाई होगी वो लाहौर के तमाम जो स्टोर हैं उसके ऊपर 1 किलो, 2 किलो और 5 किलो की पैकिंग के अंदर सप्लाई की पाबंद है वो फर्म है वो होगी। और ये भी कहा गया है कि जो ख्वाहिशमंद राइस मिल्स और ठेकेदार हैं वो 10 मार्च 2021 तक अपनी बिड्स हैं वो जमा करवा सकते हैं। और यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन की तरफ से इससे कबल जो गरम मसाला जात, दालों और चीनी की खरीदारी का टेंडर था वो जारी किया गया था। अब जो है चावलों की खरीदारी के लिए टेंडर है वो जारी कर दिया है और यही कहना है हकाम बाला का कि रमज़ान की आमद से कबल ही ये तमाम तैयारियां हैं वो मुकम्मल की जाएंगी ताकि रमज़ान मुबारक के अंदर जो आम सार्फिन और आम शहरियों को जो वज़ीर पाकिस्तान इमरान खान की तरफ से जारी करदा है वो मुहैया। ठीक है सईद, बहुत शुक्रिया आपका। रमज़ान मुबारक की आमद पर यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन की जानिब से तैयारियां जारी हैं। लाहौर समेत मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स के लिए चावल खरीदने का फैसला किया गया है। 1 करोड़ 37 लाख किलोग्राम चावल की खरीदारी की जाएगी। आगे बढ़ते हैं और कुछ बात करते हैं कोरोना वायरस के अदाद शुमार की। तो लाहौर में कोरोना मजीद 10 जिंदगियां निकल गया है। 24 घंटों में कोरोना के 275 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। हॉस्पिटल्स में कोरोना के 263 मरीज इस वक्त दाखिल हैं। 107 कोरोना के मरीज ICU, 12 वेंटिलेटर्स पर ज़ेर इलाज हैं। जिन्ना हॉस्पिटल में 5, मीर लतीफ़ हॉस्पिटल में 2 कोरोना के मरीज दम तोड़ गए हैं। म्यू हॉस्पिटल, मिड सिटी हॉस्पिटल में एक कोरोना मरीज दम तोड़ गया है। कोरोना वायरस की सेकंड वेव है और सूरत हाल संगीन हो रही है। दिन ब दिन लाहौर में कोरोना मजीद 10 जिंदगियां निकल गया है और अगर पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो 24 घंटों के दौरान कोरोना के 275 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के पेश नज़र इंतजामात भी सख्त किए जा रहे हैं और शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत की जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो अवाम हैं और हमारे शहरी हैं वो कोरोना वायरस के SOPs की वायलेशन भी कर रहे हैं। शहर में कोरोना के वार मुसलसल जारी हैं और लाहौर में कोरोना मजीद 10 जिंदगियां निकल गया है और हॉस्पिटल्स में कोरोना के 263 मरीज दाखिल हो चुके हैं।
जाएगी। तो तहरीक इंसाफ की सेनेट इंतखाबात के लिए तैयारियां जारी हैं। गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। सेनेट में PTI के उम्मीदवार अब्दुल हफीज शेख ने शिरकत की। इजलास में लाहौर और गुजरांवाला डिवीजन के अरकान असम्बली भी मौजूद थे। इजलास में वफाकी वजीर बराए नारकोटिक्स एजाज शाह भी मौजूद थे। इजलास में अरकान असम्बली के अब्दुल हफीज शेख से गिले शिकवे सामने आए। अरकान असम्बली के हल्कों में तरक्याती फंड्स न मिलने के गिले शिकवे किए गए। अब्दुल हफीज शेख की अरकान असम्बली को गिले शिकवे दूर करने की तलकीन दहानी की गई है। अरकान असम्बली की सेनेट इंतखाबात में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी करवाई गई है। तहरीक इंसाफ की सेनेट इंतखाबात के लिए तैयारियां इस वक्त जारी हैं। गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। सेनेट में PTI के उम्मीदवार अब्दुल हफीज शेख ने शिरकत की। इजलास में लाहौर और गुजरांवाला डिवीजन के अरकान असम्बली मौजूद थे, जबकि इजलास में वफाकी वजीर बराए नारकोटिक्स एजाज शाह भी मौजूद थे। इजलास में अरकान असम्बली ने अब्दुल हफीज शेख से गिले शिकवे किए। आगे बढ़ते हैं। पंजाब हुकूमत ने दौरान सर्विस जबरी रिटायरमेंट के रूल्स जारी कर दिए हैं। नैब और एंटी करप्शन में गुनहगार अफसर और मुलाजिम को जबरी रिटायर किया जा सकेगा। पंजाब हुकूमत ने दौरान सर्विस जबरी रिटायरमेंट के रूल्स जारी कर दिए हैं। अब नैब और एंटी करप्शन में गुनहगार अफसर और मुलाजिम को जबरी तौर पर रिटायर किया जा सकेगा। कैसर खोखर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कैसर खोखर, रूल्स जारी हो चुके हैं, इम्प्लीमेंटेशन कब से होगी या हो चुकी है? जी, महकमा रेगुलेशन हुकूमत पंजाब ने अफसरान को दौरान सर्विस जबरी रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया और इस हवाले से रूल्स जो है ना वो जारी कर दी गए। 4 तरह के मुलाजम जो है उनको दौरान सर्विस जबरी रिटायर किया जा सकेगा। जिनकी ACR एडवर्स होगी, जो एंटी करप्शन और नैब में गुनाहगार करार पाएंगे, जिनका बोर्ड जो 2 दफ़ा प्रमोशन से डेफर कर देगा और जिनका रवैया कंडक्ट जो है वो ठीक नहीं होगा। इन 4 तरह की कैटेगरी रखने वाले अफसरान और मुलाजमिन को बोर्ड जो है कैंप किए जाएंगे और बोर्ड के जरिए जो है इनको जबरी रिटायर किया जाएगा। हर महकमा, हर इदारा जो है अपनी कमेटियां और बोर्ड कैंप करेगा, जहां पर इन अफसरान जो ये 4 जिनमें खामियां अफसरान में पाई जाएगी उनको जबरी रिटायर किया जा सकेगा दौरान सर्विस। इस हवाले से महकमा रेगुलेशन ने रूल्स जो है उसका। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। चोरी की गाड़ी अब शहर में लाना और यहां से ले जाना मुश्किल होगा। पुलिस ने चंद सेकंड्स में चोरी की गाड़ी की निशानदही करके अलर्ट जारी करने वाला जदीद सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया है। कैमरे नंबर प्लेट्स के जरिए गाड़ी की तफसीलात, गाड़ी कंपनी और मलकियत बताएंगे, जबकि चोरी की गाड़ी, जाली नंबर प्लेट और किसी दूसरी गाड़ी की नंबर प्लेट इस्तेमाल करने वाली गाड़ी का अलर्ट फौरी तौर पर कंट्रोल रूम को किया जाएगा। तो पुलिस ने चंद ही सेकंड्स में चोरी की गाड़ी की निशानदही करके अलर्ट जारी करने वाला जदीद सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया है। कैमरे नंबर प्लेट्स के जरिए गाड़ी की तफसीलात, गाड़ी की कंपनी और मलकियत बताएंगे। इस हवाले से अली शाही हमारे साथ मौजूद हैं। अली शाही, मजीद बताएगा इस हवाले से। बिल्कुल, लाहौर पुलिस जो है वो कार चोरी से परेशान हो चुकी है। रोज़ाना की बुनियाद पर 3 से 4 गाड़ियां शहर से चोरी होती हैं, जबकि 12 से ज़ायद मोटरसाइकिलें शहर से चोरी हो जाती हैं। इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सेफ सिटी अथॉरिटी की जानब से भी शहर के दाखिली व खारजी रास्तों पर कैमरे नस्ब किए गए, जबकि साबका CCPO लाहौर जुल्फ़िकार हमीद की जानब से भी सॉफ्टवेयर मुतारफ़ करवाया गया और दाखिली व खारजी रास्तों पर नया सिस्टम इंस्टॉल किया गया। लेकिन इससे कोई खातर खा नताइज हासिल नहीं हुए, जिस पर IG पंजाब के हुक्म पर DIG IT की जानब से नया सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है, जिसमें जदीद किस्म के तमाम जो कैमरे नस्ब किए गए हैं और इसको अगले माह के अवाइल में ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए लाहौर समेत पंजाब भर के 1 करोड़ से ज़ायद शहरियों के लाइसेंस कार्ड मौजूद होगा। लाहौर, पंजाब और सिंध की जो गाड़ी चोरी है उन तमाम की तफसीलात मौजूद होंगी। इसके साथ साथ जो सबसे अहम चीज़ इस सॉफ्टवेयर की होगी, उसमें गाड़ी की नंबर प्लेट से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि जिस कंपनी की गाड़ी है क्या उसी कंपनी की गाड़ी पे ये नंबर प्लेट नस्ब की गई है। अक्सर औकात ये होता है कि गलत नंबर प्लेट या जाली नंबर प्लेट लगाकर शहर से गाड़ियों को ले जाया जाता है। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कैमरे जो हैं वो मरकज़ी और दाखिली खारजी रास्तों से तकरीबन 50 से 100 मीटर दूर नस्ब किए जाएंगे। जो ही ऐसी गाड़ी सामने आएगी या उसकी नंबर प्लेट सामने आएगी तो फौरी तौर पर मुतलका डिवीज़नल SP के कंट्रोल रूम में ये मैसेज जाएगा और इसके साथ साथ जो नाके पर इंचार्ज होगा उसको अलर्ट जाएगा, ताकि फौरी तौर पर उस गाड़ी को रोका जाए और उसको चेक करके मुतलका पुलिस को आगाह किया जाए। इसी हवाले से ये सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया गया है। अगले माह के दौरान इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। IG पंजाब इसकी बाकायदा लॉन्चिंग करेंगे।
ठीक है अली साहिब, बहुत शुक्रिया आपका। 50 से करीब मकामात पर कैमरों की तनसीब की जाएगी और सॉफ्टवेयर में 10 मिलियन ड्राइविंग लाइसेंस का डेटा मौजूद है। आगे बढ़ते हैं। एर्तुरुल ड्रामा सीरियल के हीरोज की सीसीपी ऑफिस आमद हुई। सीसीपीओ से एर्तुरुल ड्रामा सीरीज के हीरोज की मुलाकात हुई। मोहम्मद पाला, हाकान सरम और गोखान क्रॉसिक ने मुलाकात की। चेयरमैन रेस्टोरेंट एसोसिएशन आमिर कुरैशी और शाहिद कादिर ने वक्त की क़यादत की। सदर हॉल लॉर्ड बाबर महमूद, मारूफ बिजनेसमैन सलमान ज़मीर भी मौजूद थे। सीनियर सहाफ़ी कामरान इब्रार, फहद मलिक, मुर्तज़ा सिद्दीकी भी मौजूद थे। सीसीपीओ गुलाम महमूद डोकर ने तुर्क वफ्द का इस्तकबाल किया। सीसीपीओ ने वफ्द को पुलिसिंग बारे ब्रीफिंग दी है। तो आपको बताते चलें कि एर्तुरुल ड्रामे के हीरोज़ की सीसीपी ऑफिस आमद हुई है। मोहम्मद पाला, हाकान सेरम ने मुलाकात की और चेयरमैन रेस्टोरेंट एसोसिएशन आमिर कुरैशी और शाहिद कादिर ने वफ्द की क़यादत की है। एर्तुरुल ड्रामा सीरीज़ के हीरोज़ की सीसीपी ऑफिस आमद हुई। सीसीपीओ से एर्तुरुल ड्रामा सीरीज़ के हीरोज़ मुलाकात कर रहे हैं, जबकि चेयरमैन रेस्टोरेंट एसोसिएशन आमिर कुरैशी और शाहिद कादिर ने वफ्द की क़यादत की है। सदर हॉल लॉर्ड बाबर महमूद, मारूफ बिजनेसमैन सलमान ज़मीर भी मौजूद थे। सीनियर सहाफ़ी कामरान इब्रार, फहद मलिक, मुर्तज़ा सिद्दीक भी इस मौके पर मौजूद हैं और सीसीपीओ गुलाम महमूद डोगर ने तुर्क वफ्द का इस्तकबाल किया, जबकि सीसीपीओ ने वफ्द को पुलिसिंग बारे ब्रीफिंग दी है। सदर हॉल लॉर्ड बाबर महमूद, मारूफ बिजनेसमैन सलमान ज़मीर भी मौजूद थे। सीनियर सहाफ़ी कामरान इब्रार, फहद मलिक, मुर्तज़ा सिद्दीक भी मौजूद थे और चेयरमैन रेस्टोरेंट एसोसिएशन आमिर कुरैशी और शाहिद कादिर ने वफ्द की ये क़यादत की है। आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस पर शहर के 7 मज़ीद इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज करने का फैसला किया गया है। माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज का नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर जारी कर दिया गया है। कोरोना वायरस के केसेस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, शराय अमवात भी बढ़ रही हैं, जिसके बायस मज़ीद इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज करने का फैसला किया गया है। राव दिलशाद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राव दिलशाद, ये कौन से मज़ीद इलाके हैं जिनमें स्मार्ट लॉकडाउन किया जा रहा है? बिल्कुल जी, कोरोना के बढ़ते वार जारी हैं और रोज़ाना कोविड-19 के जो पॉजिटिव केसेस हैं उनमें बतदरीज इजाफा हो रहा है, जिस पर जो स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर्स हैं उसके मुताबिक अगर किसी भी गली में 4 से ज़ायद पेशेंट होंगे तो उसको माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी के तहत बंद किया जाएगा। और आज जो है वो शहर के 7 ऐसे हॉटस्पॉट एरियाज़ हैं जहां पर जो वो गलियों में 4 से ज़ायद पेशेंट्स होने के बाइस इन गलियों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आपको ये बताएं कि लॉकडाउन के इलाकों की अगर बात की जाए तो एफ ब्लॉक जोहर टाउन की एक गली जो है वो बंद की गई है, जो कि हाउस नंबर 705 से 717 तक बंद किया गया। इसी तरह से गली नंबर 21 है, 21S फेज़ 2 DHA का इलाका है, जिसको माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी के तहत बंद किया गया है। इसी तरह से ए ब्लॉक का हाउस नंबर। ठीक है राव दिलशाद, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान किडनी लिवर एंड इंस्टीट्यूट में आईडैप अथॉरिटी की फुर्तियां, सरकारी निर्खनामों को बलाए ताक रखकर महंगा मटेरियल खरीदने का इंकशाफ हुआ है। PKLI में महंगा मटेरियल खरीदकर कौमी खजाने को 59 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और ये ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में अहम इंकशाफात सामने आए हैं। अली राम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अली राम, इंकशाफात हुए हैं और उसके बाद आईडैप अथॉरिटी की जानिब से क्या मौक़िफ़ दिया गया है? जी, ऐसा है कि आईडैप अथॉरिटी की तरफ से जो पाकिस्तान किडनी लिवर रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया गया, ये साबिक़ दौर हुकूमत में बनाया गया, तो इस पर अब क्योंकि 2018 और 19 के जो ऑडिट पैन है उसमें इंकशाफ ये हुआ है कि इसमें ओवर पेमेंट की गई आईडैप अथॉरिटी की तरफ से कॉन्ट्रैक्टर्स को, क्योंकि उस वक्त तो इनका एक फ़ाइनेंशियल ऑडिट नहीं हो सका। जब मौजूदा दौर हुकूमत में ये फ़ाइनेंशियल ऑडिट इनका करवाया गया तो उसमें इंकशाफ हुआ कि आईडैप अथॉरिटी ने 59 करोड़ रुपए की ओवर पेमेंट की है कॉन्ट्रैक्टर्स को मुख्तलिफ़ चीज़ों की अशिया की ख़रीदारी की मद में। अब इसमें जो ख़रीदारी की गई वो ओवर पेमेंट इस तरह से हुई कि उनके हाई रेट्स जो हैं वो दिखाए गए। हालांकि महकमा ख़जाना के अपने कवानीन के मुताबिक एक जो रेट मुकर्रर किया जाता है उन रेट पर मुतलका अथॉरिटी ने ये चीज़ें ख़रीदारी करनी है, लेकिन उसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो हमेशा मुतलका अथॉरिटीज़ को इंजीनियर रेट्स देकर वो चीज़ें ख़रीद लाते हैं। तो इसमें ऑडिट की तरफ से इंकशाफ ये किया गया और निशानदही भी यही की गई कि ये बज़ाहिर कॉन्ट्रैक्टर्स को फ़ायदा दिया गया और अफसरान ने खुद बुर्द करके ये पैसे जो है वो खुद कमाए और इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। अब इस पर जो मुतलका महकमे आईडैप की तरफ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर की फ़िज़ा गर्द की लपेट में है। आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स 270 रिकॉर्ड किया गया है। क्या सूरत हाल रहेगी, जानेंगे सादिया खान से। जी सादिया।
हाल की बात कर लेते हैं। वीकेंड है और ज़ाहिर सी बात है जिन लोगों को छुट्टी हो गई है, जिनका कल छुट्टी का रोज़ होगा, वो चाहते होंगे कि आज के दिन कुछ ऐसी प्लानिंग की जाए कि बाहर जाएं, मौसम भी अच्छा लगे और दिन भी जो है वो अच्छा गुजर जाए। लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से कोई अच्छी खबर नहीं सुनाई जा रही है, क्योंकि मौसम कुछ खास बदल नहीं रहा है। सुबह के औकात में धुंध होती है, लेकिन दोपहर और शाम के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ने की वजह से शहरियों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसी तरह से महकमा माहौलियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि जी धुंध के साथ साथ स्मोग ने लाहौर को अपनी लपेट में ले रखा है, क्योंकि बहुत सी फैक्ट्रियां और बहुत सी ऐसे अनासर जो है वो लाहौर में काम कर रहे हैं, जो कि धुआं फैलाने का सबब बन रहे हैं। रात के औकात में जैसे ही नमी का तनासब ज़्यादा होता है तो आलूदगी के पार्टिकल फ़ज़ा के साथ मिलकर, धुंध के साथ मिलकर इसको स्मोग में कन्वर्ट कर देते हैं। आज भी अगर हम लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते हैं तो सुबह के औकात में लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो रिकॉर्ड किया गया वो 290 था और शाम के औकात में बढ़कर 350 तक जाने के इम्कान हैं। तो लाहौर का मौसम आने वाले दिनों में कैसा रहेगा, महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि बारिशें नहीं है। दिन के औकात में मतला खुश्क रहेगा, दर्जा हरारत जो है वो 21 से 22 के दरमियान जाने का इम्कान है। अगर आप बाहर निकलते हैं तो आपको गर्मी का एहसास होगा, लेकिन धुंध होने की वजह से। ठीक है सादिया खान, बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ ये भी के लिए इतना